आपका स्वागत है हमारे YouTube क्विज चैनल में। यहाँ पर आपको रोचक प्रश्नों से भरपूर मनोरंजन मिलेगा। हम इस चैनल पर आपको विभिन्न विषयों पर रोचक क्विज, लोगों के बारे में तथ्य और बहुत कुछ प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही हमारे द्वारा प्रदान किए गए प्रश्नों को हल करके आप अपने ज्ञान का परीक्षण भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम हर सप्ताह नई वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको हमेशा नया मनोरंजन और सीखने का मौका मिले। तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ेदार क्विज खेलने के लिए तैयार हो जाएं। कौन सा देश है जहाँ शराब पीने पर दी जाती है फांसी की सज़ा? सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सही उत्तर है ईरान। ईरान में शराब पीने को लेकर काफ़ी सख्त नियम है। लोगों को इसे रखने और पीने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे गुप्त रूप से बनाते या लाते हैं। अगर कोई शराब पीता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल हो सकती है या कई कोड़े मारे जा सकते हैं। बार बार शराब पीने के मामले में पकड़ा जाने पर उसे फांसी तक दी जा सकती है। भारत में काला ताजमहल कहाँ पर है? दिल्ली, जयपुर, केरल, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में स्थित है ये काला ताजमहल, जो शाहनवाज खान का मकबरा है। शाहनवाज खान अब्दुल रहीम खान खाना के बड़े बेटे थे। सिर्फ 44 साल की उम्र में शाहनवाज खान की मौत हो गई थी। इसके बाद 1622 से 1623 ईस्वी के बीच यहाँ काला ताजमहल बनाया गया था। इसको देखने के बाद ही शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाने का फैसला लिया था। कौन सा ऐसा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है? बांग्लादेश, अर्जेंटीना, भूटान, रूस। सही उत्तर है भूटान। भूटान ही वह देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है, बल्कि इसकी एक प्रशासनिक और आर्थिक राजधानी थिम्पू है। थिम्पू इस देश का प्रशासनिक मुख्यालय है, लेकिन यह आधिकारिक रूप से राजधानी नहीं है। अंडा और दूध दोनों देने वाला जानवर कौन सा है? प्लेटिपस, खरगोश, बतख, सांप। सही उत्तर है प्लेटिपस। प्लेटिपस ही एकमात्र जानवर है जो पक्षियों की तरह अंडे देता है और अपने बच्चों का पालन करने के लिए दूध भी देता है। इसे डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहा जाता है क्योंकि इसकी चोंच बतख की तरह दिखती है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उड़ने वाले मेंढक का क्या नाम है? राना टिग्रीना, होमो सेपियंस, राकोफोरस, हिप्पोक्रेट्स। सही उत्तर है राकोफोरस। राकोफोरस एक मेंढक है जिसमें ग्लाइडिंग उड़ान हासिल करने की क्षमता होती है। इसका मतलब यह है कि 45 डिग्री से कम कोण पर वह उतर सकता है, जिसे पैराशूटिंग कहा जाता है। ये ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं। अंडे देने के दौरान ही ये ज़मीन पर आते हैं। ये मुख्यतः मलेशिया और बोर्नियो के जंगलों में रहते हैं। कौन से देश में इंटरनेट इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है? नेपाल, बर्मा, चीन, श्रीलंका। सही उत्तर है बर्मा। 2021 म्यांमार तख्ता पलट के बाद प्रतिदिन 1 बजे से 9 बजे के बीच इंटरनेट का उपयोग बंद कर दिया गया था। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया, सोशल मीडिया नेटवर्क और तख्ता पलट विरोधी संगठनों की वेबसाइटों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। 15 मार्च 2021 को सेना ने म्यांमार में मोबाइल इंटरनेट का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया था। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे छूने से वह मर जाता है? टिटोनी, जंगली मुर्गा, मैना, शिकरा। सही उत्तर है टिटोनी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका हृदय काफ़ी छोटा और कमज़ोर होने के कारण यह पक्षी इतना तनाव नहीं झेल पाते और इसी दौरान भागने की उनकी कोशिशों से उनके हृदय सहित मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है और वह मर जाते हैं। किस हिंदू राजा ने चीन पर 23 साल तक शासन किया था?
राजा कनिष्क, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है राजा कनिष्क। कनिष्क चीन पर शासन करने वाले हिंदू शासक थे। उन्होंने चीन पर 23 साल तक राज किया था। कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे कनिष्क। कनिष्क ने चीन में हान राजवंश के राजा हान हो ती के खिलाफ युद्ध किया और दूसरे प्रयास में चीनी राजा को पराजित किया था। कौन सी नदी मौसम के मुताबिक रंग बदलती है? ब्रह्मपुत्र, कैनो क्रिस्टल्स, मिसिसिपी, अमेज़न। सही उत्तर है कैनो क्रिस्टल्स। इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स, जो कोलंबिया में बहती है। इसकी खासियत की बात करें तो ये हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। इसे रिवर ऑफ 5 कलर्स या लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। कौन सी है भारत की उल्टी दिशा में बहने वाली नदी? नर्मदा, गंगा, गोदावरी, मंदाकिनी। सही उत्तर है नर्मदा। भारत में उल्टी दिशा में बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। यह नदी 2 बड़े राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। इस नदी की धारा प्रवाह उल्टी है। इसका मतलब यह है कि जहां एक तरफ अधिकांश नदियां पश्चिम दिशा से बहते हुए पूर्वी दिशा की ओर बढ़ती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं यह नदी पूर्वी दिशा से बहती हुई पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ती है और अरब सागर में गिर जाती है। कौन सा जीव बिजली का झटका देता है? सुनहरी मछली, चाला मछली, किलर व्हेल, इलेक्ट्रिक ईल। सही उत्तर है इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल का मस्तिष्क उनके अंगों को संकेत भेजता है, तो उन इलेक्ट्रोसाइट्स का एक पक्ष बाहर से नेगेटिव और अंदर से पॉजिटिव रूप से चार्ज हो जाते हैं, जिससे बिजली का झटका लगता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सबसे मजबूत झटका 860 वोल्ट तक था। इलेक्ट्रिक ईल के झटके से लोगों की मौत होती देखी गई है। कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? एलोवेरा, बेल, वीनस फ्लाईट्रैप, कैक्टस। सही उत्तर है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप के पत्तों के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। इनमें से किसी को छू लेने से पत्तों के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं। फिर पौधा पाचन एंजाइमों की मदद से कीट के शरीर को घोलता है और पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद पत्तियां फिर से खुल जाती हैं और दूसरे कीट के शिकार के लिए तैयार हो जाती हैं। किस देश में बिना काला चश्मा लगाए गाड़ी चलाना गैर कानूनी है? कनाडा, स्पेन, रूस, इंग्लैंड। सही उत्तर है स्पेन। स्पेन में एक ऐसा ट्रैफिक रूल है जहां अगर आप बिना ब्लैक सन ग्लासेस लगाए ड्राइविंग करते हैं तो इसके लिए आपको फाइन भरना पड़ता है। इस नियम के बनाने के पीछे एक बड़ी वजह है कि यहाँ की सरकार का मानना है कि सन ग्लास पहनकर गाड़ी चलाने से धूप की वजह से सड़क पर कोई भी हादसा होने से रोका जा सकता है। किस फल में 25% हवा होती है? अनानास, चीकू, केला, सेब। सही उत्तर है सेब। सेब ऐसा फल है जिसमें करीब 25% हवा मौजूद होती है, इसलिए आप पाएंगे कि ज़्यादातर सेब पानी में डूबते नहीं हैं। सेब में कुछ मात्रा में एथिलीन गैस भी बनती है, जिसकी वजह से अपने आप पक जाते हैं और अपने आसपास रखे अन्य फलों को भी पका देते हैं। रजत क्रांति किस चीज से जुड़ी है? मछली, चावल, अंडे, गेहूं। सही उत्तर है अंडे। रजत क्रांति मुर्गी पालन द्वारा अंडे के उत्पादन में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वर्ष 1969 से 1978 के मध्य में की गई थी। इस प्रक्रिया को हाइब्रिड मुर्गों के साथ साथ मुर्गियों का उपयोग करके अंडे के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। साल में सबसे लंबी रात किस दिन होती है? 29 जून, 22 दिसंबर, 31 मार्च, 31 दिसंबर।
सही उत्तर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सिर्फ 10 घंटे 41 मिनट का दिन होगा और 13 घंटे 19 मिनट की रात होगी। दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं होता, यह फिनोमिनन सिर्फ अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होती है। साउदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल इसके विपरीत चीज़ें रहती हैं और 22 दिसंबर उनके लिए साल का सबसे लंबा दिन होता है। किस सब्जी को सब्जियों की रानी कहा जाता है? गाजर, लौकी, शिमला मिर्च, भिंडी। सही उत्तर है भिंडी। भिंडियाँ, जैसे कि उन्हें लेडी फिंगर भी कहा जाता है, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर से भरपूर होती हैं। इस सब्जी का उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है और यह पोषण आहार का भी हिस्सा है। हृदय स्वास्थ्य के लिए भी इसके कई फायदे हैं। सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं? शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह। सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह। सबसे अधिक चंद्रमा के मामले में बृहस्पति ने शनि को भी पीछे छोड़ दिया है। शोधकर्ताओं ने इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है और इस तरह इनकी संख्या 92 हो गई है, जबकि शनि के चारों ओर 83 चांद चक्कर लगाते हैं और शनि अब दूसरे स्थान पर है। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008, 26 जनवरी 2008, 15 अगस्त 2009, 12 मार्च 2008। सही उत्तर है 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 1 भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। सभी प्रमुख मिशन उद्देश्यों के सफल समापन के बाद मई 2009 के दौरान मिशन तब समाप्त हुआ जब 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ संचार टूट गया था। किस द्वीप को मोतियों का द्वीप कहा जाता है? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन। सही उत्तर है बहरीन। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। मोती निकालना यहाँ के पारंपरिक हस्तशिल्पों में से एक है, इसलिए यहाँ का पर्ल संग्रहालय विश्व प्रसिद्ध है। इस द्वीप राष्ट्र में 33 द्वीप आते हैं। किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।